Hello bachcho, let's read the question first. The question states, those organisms which cannot use oxygen for growth and are even harmed by its presence are known as, and then four options are given. First is obligate aerobes, second is aerotolerant anaerobes, third is facultative anaerobes and fourth is obligate anaerobes. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करके ग्रो नहीं कर सकते और इनफैक्ट उनकी प्रेजेंस से उनको हार्म होता है, उनको क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड समझेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ग्रोथ इन ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट में बात हो रही है ऑब्लिगेट एरोब्स की। तो ये जो है ये ऑर्गेनिजम्स दे ओनली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये जो करते हैं ये करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फिर बात होती है एरो टॉलरेंट एनारोब्स की। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ग्रो with oxygen but they grow better without oxygen. And they do not perform aerobic respiration. फिर थर्ड में बात हो रही है फैकल्टेटिव एनारोब्स की। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं they can grow without O2 but they grow better with O2, which means they also go for aerobic respiration. फोर्थ की बात हो रही है which is obligate anaerobes। तो ये जो होते हैं they cannot at all grow in O2 presence because O2 harms them। तो अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता और हार्म होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो दैट विल बी ऑब्लिगेट एनारोब्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते। अदरवाइज जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन में, और जो एरोटॉलरेंट एनारोब्स हैं वो भी ऑक्सीजन में ग्रो कर सकते हैं। So the final answer to this question will be option number 4, obligate anaerobes. Hope you understood it well. All the best.